स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण शब्दों की रचना। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने विशेषण के प्रकार को कंप्लीट किया था। आज पढ़ेंगे विशेषण शब्दों की रचना। ठीक है, विशेषण विशेषण शब्दों की रचना। ठीक है, तो विशेषण शब्दों की रचना क्या होता है? विशेषण शब्दों की रचना, विशेषण शब्दों की रचना विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अव्यय शब्दों में प्रत्यय लगाकर और अव्यय शब्दों में प्रत्यय लगाकर की जाती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया और अव्यय, ये सब शब्दों में क्या प्रत्यय आगे में लगाकर किया जाता है तो वो विशेषण का रूप ले लेता है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा से विशेषण बनाना। ठीक है, संज्ञा से विशेषण बनाना कैसे बनेगा? कुछ देखिए, यहाँ पे संज्ञा है और ये हमारा विशेषण हो गया। संज्ञा हमारा हो गया नगर। नगर क्या हमारा संज्ञा है। जब हम इसको विशेषण बनाएंगे तो प्रत्यय हमें जोड़ना पड़ेगा, मतलब पीछे को जोड़ना पड़ेगा। तो नागरिक, इक लग गया तो ये हमारा क्या हो गया? विशेषण। नगर की विशेषता बतला रहा है क्या? नागरिक से नगर बनता है, तो विशेषता क्या बतलाया? नागरिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आलस। आलस, आलस का क्या हो जाएगा? आलसी। आलस होना एक संज्ञा है, लेकिन आलसी होना क्या? कोई आलसी है तो वो क्या विशेषता बतला रहा है ना। फिर हो गया हमारा विज्ञान। विज्ञान तो हमारा क्या है? बस विज्ञान है, संज्ञा है, लेकिन वैज्ञानिक क्या हो जाएगा? हमारी विशेषता। वैज्ञानिक है तो उसकी विशेषता हुई ना वैज्ञानिक। नेक्स्ट हमारा है परिवार। परिवार का क्या बन जाएगा? पारिवारिक। परिवार का बन जाएगा पारिवारिक। नेक्स्ट है हमारा उत्साह। नेक्स्ट है हमारा उत्साह। उत्साह का क्या बन जाएगा? उत्साही। उत्साह मतलब खुशी, और किसी और की खुशी को क्या विशेषण हो जाएगा? खुशी जाहिर करना, तो उत्साही। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कल्पना। कल्पना, कल्पना का क्या हो जाएगा? काल्पनिक। काल्पनिक। नेक्स्ट है हमारा भूगोल। भूगोल। भूगोल का क्या बनेगा? भौगोलिक। भौगोलिक। फिर नेक्स्ट है हमारा दिन। दिन का क्या बन जाएगा? दैनिक। ठीक है, फिर है पुष्प। पुष्प का क्या बन जाएगा? पुष्पित। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समाज। नेक्स्ट क्या है हमारा? समाज। समाज का क्या बन जाएगा? सामाजिक।
सामाजिक, ये सब क्या है? संज्ञा। संज्ञा को हम लोग विशेषण में बदल रहे हैं, उसके बाद हम लोग सर्वनाम को विशेषण में बदलेंगे। शहर, शहर का क्या हो जाएगा? शहरी। ये सब क्या है? संज्ञा। संज्ञा को हम लोग क्या? विशेषण। ये सब क्या बन गया? विशेषण है हमारा। ये सब क्या? विशेषण। तो संज्ञा को हम लोग क्या? विशेषण में बदले। अब हम लोग सर्वनाम को बदलेंगे विशेषण में। ठीक है, अब हम लोग सर्वनाम को विशेषण में बदलेंगे। सर्वनाम से विशेषण, सर्वनाम से विशेषण बनाना। ठीक है, फर्स्ट हमारा है सर्वनाम और फिर विशेषण। फर्स्ट सर्वनाम है हमारा यह। यह का विशेषण क्या होगा? ऐसा। फिर है हमारा कौन। कौन का विशेषण क्या होगा? कैसा। ठीक है, फिर है वह। वह का विशेषण होगा वैसा। फिर हमारा है जो। जो का विशेषण क्या होगा? जैसा। फिर हमारा है तुम। तुम का तुम सा। तुम का तुम सा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट और लास्ट है हमारा मैं। मैं का क्या बनेगा? मुझ सा। मुझ सा। ये सब क्या बन गया? हमारा विशेषण बन गया। और ये सब क्या? हमारा सर्वनाम है। समझ में आ गया ना? यह बोल रहे हैं तो सिर्फ यह है, लेकिन जब हम उसकी विशेषता किसी चीज की बोलते हैं तो यह की जगह क्या बोलते हैं? ऐसा। ऐसा चीज तुमने कहीं नहीं देखी होगी। ठीक है, तो जब ऐसा, कैसा, वैसा, जैसा, तुम सा, मुझसा, ये सब रहे और सर्वनाम यह, कौन, वह, जो, तुम, मैं रहे, ये सब का चेंज इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? विशेषण। सर्वनाम को हम लोगों ने विशेषण में बनाना सीखा। अब हम पढ़ेंगे क्रिया को क्रिया से विशेषण बनाना। ठीक है, क्रिया से विशेषण बनाना। क्रिया से विशेषण बनाना। देखिए, फर्स्ट हमारा है क्रिया और फिर विशेषण में जो बदलेंगे हम लोग। फर्स्ट क्रिया क्या बोल रहा है? भागना। भागना को का विशेषण क्या होगा? भगोड़ा। भागना का विशेषण भगोड़ा। नेक्स्ट है बेचना। बेचना एक क्रिया है। बेचना का विशेषण क्या होगा? बिकाऊ। नेक्स्ट हमारा है लड़ना। लड़ना का क्या होगा? लड़ाकू। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है पूजना। पूजा करना को क्या कहते हैं? पूजना। पूजना का क्या होगा? पूजनीय। पूजनीय हमारे क्या? विशेषण। विशेषण होगा। पीना। पीना का विशेषण पियक्कड़। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है भूलना। भूलना का क्या विशेषण होगा? भुलक्कड़। भुलक्कड़। ठीक है, फिर है हमारा मरना। मरना का विशेषण क्या होगा? मरणशील। मरणशील। इसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम लोग नहीं, मतलब समझ आता है लेकिन फिर भूल जाते हैं, तो उसको क्या हम लोग को याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर है हमारा मिलना। मिलना का क्या होगा? मिलनसार। मिलना का होगा मिलनसार। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट हमारा है पढ़ना।
पढ़ना का क्या होगा? पढ़ाकू। पढ़ना का होगा पढ़ाकू। ठीक है, तो हम लोगों ने क्रिया से विशेषण बनाना सीख लिया। पहले हम लोगों ने संज्ञा से विशेषण बनाना सीखा, फिर सर्वनाम से विशेषण बनाना सीखा, और अब क्रिया से विशेषण बनाना सीखा। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट है अव्यय से विशेषण बनाना सीखेंगे हम लोग। अव्यय से विशेषण बनाना। अव्यय से विशेषण बनाना। देखिए, पहले यहाँ हमारा अव्यय शब्द है सारा, फिर हमारा विशेषण। तो अव्यय हो गया ऊपर, ऊपर का विशेषण क्या होगा? ऊपरी, ऊपरी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आगे, आगे का विशेषण होगा अगला, आगे का विशेषण क्या होगा? अगला। नेक्स्ट है हमारा बाहर, बाहर का क्या होगा? बाहरी, बाहरी। नेक्स्ट है हमारा नीचे, नीचे का क्या होगा? निचला, नीचे का होगा निचला। नेक्स्ट है हमारा पीछे, पीछे का क्या होगा? पिछला, नीचे, सॉरी पीछे, पीछे का क्या होगा? पिछला। नेक्स्ट है हमारा भीतर, भीतर का क्या होगा? भीतरी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे विशेषण शब्दों से रचना हम लोग सीखा। किसमें किसमें? पहले हम लोगों ने संज्ञा से विशेषण बनाना सीखा, फिर सर्वनाम से, फिर क्रिया से, और फिर अव्यय से। अब हम लोग पढ़ लेते हैं अव्यय मतलब क्या होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ लेते हैं अव्यय मतलब होता क्या है। देखिए, अव्यय क्या होता है? जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जिन शब्दों पर लिंग, जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का, लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाता है। अव्यय या अविकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, जिन शब्दों पर किसी भी लिंग या वचन या फिर कोई काल, ठीक है, इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्या अव्यय शब्द कहलाता है, या फिर अविकारी कह सकते हैं हम लोग। तो जैसे कि हो गया हमारा एग्जाम्पल, रानी घर के अंदर है, रानी घर के अंदर है। देखिए, अंदर, अंदर जो है हमारा क्या अव्यय है। अव्यय है क्यों? क्योंकि इसमें ना ही कोई लिंग है, ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग, कोई भी लिंग नहीं है, ना ही वचन है और ना ही काल में है। ठीक है, भविष्य काल, भूतकाल, ये सब कोई काल में नहीं, कि सिंपली है, ना ही कोई लिंग है, ना वचन है और ना काल है। तो वैसे शब्द को क्या बोलेंगे? अंदर, बाहर, भीतर, ये सब क्या हो जाएगा हमारा? अव्यय शब्द। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राजा
घर के अंदर है। अंदर रामू किचन के भीतर है। देखिए ये सब क्या हो जाएगा, हमारा अव्यय हो जाएगा। अब हम अव्यय के बारे में और भी क्लियरली से अव्यय के कितने प्रकार के होते हैं, बाकी और भी चीज हम लोग क्या नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने अव्यय के बारे में पढ़ लिया। जिन शब्दों पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता वो क्या होता है, अव्यय या अविकारी भी कहते हैं उनको। ठीक है, तो अब अव्यय के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी ज्यादा जानेंगे। अभी के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।